जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 26/11 आरएसएस की साजिश। गूगल पे इसको ज़रा सर्च करिएगा और महेश भट्ट को लेकर क्या रेफरेंस निकल कर सामने आते हैं खुद पढ़िएगा। कल जावेद अख्तर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ, जिसमें कि वो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानियों को ये बता रहे थे कि आपने लता मंगेशकर का एक भी शो नहीं किया, जबकि हमने नुसरत फ़तेह अली खान, मेहंदी हसन के कई सारे शोज़ किए। एंड उसके अलावा जिन लोगों ने मुंबई में आतंकी हमला किया था वो कोई नॉर्वे, इजिप्ट से नहीं आए थे, वो सब पाकिस्तान से आए थे, वो यहीं पर आजकल घूम भी रहे हैं। इस तरह की बातें उन्होंने पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानियों को सुनाई थी, जिसकी कि पूरे भारतवर्ष में तारीफ हुई थी। लेकिन क्या होता है ना कि हर एक व्यक्ति का जब एक हिडन एजेंडा होता है, जब उसको पता होता है कि नहीं, मुझे भी किसी भी हाल में पाकिस्तानियों की तो तरफदारी करनी ही है, तो वो लोग अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेते हैं। ऐसा ही कुछ किया है पूजा भट्ट ने, जो कि महेश भट्ट की सुपुत्री हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप 26/11 आरएसएस की साजिश को जरा सर्च करिएगा। अच्छा, जावेद अख्तर साहब का भी अपने ही इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन सामने आया है, तो ज़रा बात कर लेते हैं दोनों ही चीज़ों के बारे में कि पूजा भट्ट ने क्या कहा है और कैसे क्या रिएक्शंस आ रहे हैं अब उनके इसी ट्वीट को लेकर। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर अक्सर अपने बेबाक बयान सामने रखते ही रहते हैं। हाल ही में जो भी कुछ उन्होंने पाकिस्तान में किया, उसको लोगों ने यही बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के घर में ही उसको आईना दिखा दिया। गीतकार के बयान पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी ही थी। वहीं अब अभिनेत्री पूजा भट्ट की भी प्रतिक्रिया इसके पर सामने आई। पूजा ने सच सुनने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की तारीफ भी करी। दरअसल पूजा भट्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जावेद अख्तर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री ने कहा कि सच को जिंदा रहने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक सच बोलने वाला और दूसरा सच सुनने वाला। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक जो असाधारण रूप से सक्षम है, ये मिलावट रहित सच को सुन रहे हैं। इसके अलावा खुद पर हंस भी रहे हैं। मतलब आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करिए कि ये क्या कुछ बोल रही हैं। मतलब पूजा भट्ट के इस ट्वीट को अगर हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो उनका ये कहना था कि भाई पाकिस्तानियों में इतनी ज़्यादा टॉलरेंस है कि वो अपने ही मुंह पर अपनी बुराई सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। एक चोर जब चोरी करता है और उसके मुंह पर कोई बताता है कि नहीं, चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, तो वो बिल्कुल उसको चुपचाप बैठ के सुनेगा, क्योंकि वो खड़े होकर बोलेगा थोड़ा ना, हाँ भैया मैंने ही चोरी करी। इसी तरीके से वो पाकिस्तानी जो किस समय जावेद अख्तर के सामने बैठे थे, वो अगर वहीं पर कुछ कर देते हरकत, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड मीडिया के सामने वो बात जाती। तो इसीलिए कुछ भी नहीं किया गया और वो वहाँ पर बैठ के कर भी कह सकते थे। आप बोल रहे हैं कि वो लोग खुद पे हंस रहे हैं, भाई साहब वो खुद पे इस बात पे नहीं हंस रहे थे कि आतंकवादी घूम रहे हैं, वो हंस इस बात के ऊपर रहे थे कि पाकिस्तान में एक भी लता मंगेशकर का शो नहीं हुआ। लेकिन बात वही है ना कि अपना अपना एजेंडा होता है जो कि इंसान को आगे बढ़ाना होता है। ट्विटर की तरफ चल के देखते हैं जरा किस प्रकार के रिएक्शंस उनके इसी कथन के ऊपर सामने आए हैं। तो ये है वो पूजा भट्ट का ट्वीट जो कि उन्होंने किया है जावेद अख्तर के वीडियो को अटैच करते हुए कि सच को जिंदा रखने के लिए दो तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसी इन्होंने बात करी है। इसके ऊपर रिएक्शंस देखते हैं पब्लिक क्या बोल रही है। सबसे पहले बिफटिंग फैक्ट्स ने ही लिखा है कि टेल योर फादर टू स्पीक ट्रुथ अबाउट 26/11 आरएसएस की साजिश। इफ जावेद इज सेइंग ट्रुथ मीन्स योर फादर वॉज लाइंग, गिव दिस ज्ञान टू योर फादर फर्स्ट। मतलब पहले अपने पिताजी को ज्ञान दो। इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ रिप्लाईज आए हुए हैं। अभिषेक बख्शी ने लिखा है कि सो वेल सेड। मतलब ये होते हैं ना कुछ लोग जिनको कि बस सावन के अंधे होने के कारण हरा ही हरा दिखता है। योर टाइम्स अप ने लिखा है कि देन वाई योर फादर ब्लेम्ड आरएसएस फॉर द अटैक्स ऑफ 26/11 when the entire international community knows that it was Pakistan which was solely responsible for the Mumbai attacks। ये कुछ तस्वीरें हैं, मैं रिट्वीट कर दे रहा हूँ, यदि आप लोग देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट खड़े हुए दिखाई दे ही रहे हैं, वहाँ पर आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ये वही तस्वीर का बड़ा स्वरूप है। और तीसरे तरह के लोग जैसे कि पूजा भट्ट की अब्बा एजेंडा फैलाते हैं, भले ही उनका खुद का बेटा टेररिस्ट के साथ मिला। इनके खुद के लड़के की भी बातें हुई थी इस बारे में, लेकिन बस बात वही है ना कि घर की बातें लोग बाहर नहीं करना पसंद करते। इन्होंने क्या लिखा है, पाकिस्तान लवर इज़ वेरी हैप्पी ऑन देयर जेस्चर। अपने तो अपने ही होते हैं, जाहिर सी बात है। सच तो ये भी है कि किसी के भाई मतलब कि डेविड हेडली के साथ था और किसी का बाप धर्मनिरपेक्षता करता हुआ बहुसंख्यक समाज को ही शिकार बनाने वाला था। लेकिन जैसे आपकी बॉलीवुड में होता है ना, हीरो ने समाज और देश पर कलंक लगने से बचा लिया, बॉलीवुडियों और आईएनसी को एक्सपोज कर दिया। If a Pakistani artist had commented on anything similar, for example, Babri or Gujarat riots, all the propaganda channels would have been unleashed। बात तो ये भी सही है, तो पाकिस्तान वाले ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो पता है कि वो लोग इस चीज़ के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते हैं। टू प्रेज पाकिस्तानी। और दूसरी बात रही बात बाबरी मस्जिद की, तो बात क्लियर हो चुकी है, सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। बात यह है कि अगर आप मानना नहीं चाहते हो किसी चीज़ को तो फिर क्या कर सकते हैं, आप बैठे रहो ना, जो आपको करना है उसको लेकर। सच अगर सुनने के बाद अमल में ना लाया जाए तो सच और सच बोलने वाले दोनों की बेइज्जती मानी जाती। पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम जैसा है जो कभी भी सीधी नहीं होनी चाहेगी, चाहे उसे कितना भी सुना दिया जाए।
आस्क राहुल भट्ट अबाउट दिस, बिल्कुल उनसे पूछा जाना चाहिए। डेविड हेडली केम टू मुंबई, वॉज स्टेइंग विद राहुल भट्ट एंड डिड सर्वेज ऑफ ऑल होटल्स एंड की इंस्टॉलेशंस एंड प्रोवाइडेड ऑल इन्फो टू पाकिस्तान। After 26/11 attack, Mahesh Bhatt attended function for book release named 26/11 RSS की साजिश, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्टिगेट दिस। खुद के बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर इवन दोज पाकीज रियलाइज देयर वर्थ बट फ्यू शेमलेस हियर इन इंडिया स्टिल डिफेंड देम। They kept questioning every single doing of our government against Pak and now changing their stand, seeing they are left with nothing। थाली के बैंगन, मतलब किसी भी तरफ लड़क जाते हैं। तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि इस समय पूजा भट्ट के इस पूरे कथन को लेकर सामने आए हैं। लेकिन इन सबके बीच में जावेद अख्तर साहब का भी रिएक्शन अब अपने ही इस वीडियो के ऊपर सामने आ गया है। जावेद अख्तर ने अपने बयान में कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि भारत की प्रशंसा करते हैं और हमारे साथ संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं। हम उन लाखों लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं जो भारत से जुड़ना चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं, जावेद अख्तर ने ये भी बताया कि पाकिस्तानी लोग भी उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा फियास्को अभी हुआ है जावेद अख्तर के पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानियों को नसीहत देने वाली बात का, कई लोग उसका अपना अपना ही मतलब निकाल रहे हैं। और यहाँ पर पूजा भट्ट जी ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों को सच्चा बता दिया और बता दिया कि देखिए वो अपनी बुराई मुंह पर सुन सकते हैं वाला बता दिया, तो ऐसा है कि वो लोग क्या कर सकते थे। लेकिन आपको क्योंकि हर चीज़ में अपीजमेंट करना होता है, आपको सामने वाले के साथ बेचारगी दिखानी होती है, आपको सामने वाले के साथ सिंपैथी दिखानी होती है, तो आप किसी न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपना एक तरीका आप निकाल ही लेते हैं। और वही आपने यहाँ पर भी किया है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वही आरएसएस की साजिश वाली जो मैंने आपको बात बताई, उस बारे में आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप उतना पढ़ने जाएंगे तो आपको राहुल भट्ट के बारे में भी पढ़ना चाहिए और क्या कुछ लिंकेज उस टाइम निकल कर सामने आए थे वो भी आपको सब कुछ समझने की ज़रूरत है। हालांकि आज की डेट में हर चीज़ अंडर द कारपेट जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप किसी शख्सियत को फॉलो कर रहे हैं, उसकी मूवीज़ देख रहे हैं, तो कम से कम आपको उसके अतीत के बारे में इतना तो पता होना ही चाहिए। और वैसे भी हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ पर तो सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं मिल जाता, वैसे दुनिया भर में मिल जाता है, पर हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही कर्मकांड चलते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। तो जाकर बिल्कुल देखिए कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ था उस समय, तो आपको इस ट्वीट का संदर्भ शायद और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। क्या कहना है आप लोगों का इस पूरे विषय के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।